नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा के ऑडियो सीरीज़ में। आज के ऑडियो सीरीज़ में हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ये सीरीज़ में आपको आराम से ध्यान से सुनना होता है। ये आपके एग्जामिनेशन में क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगा। आप साथ में इंडिया का मैप लेके रखेंगे जिससे आपको और भी क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाए। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो जैसा भी लग रहा हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। आपके दिमाग में है कुछ सजेशन इम्प्रूवमेंट तो वो भी कमेंट करेंगे और अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। हम हमारा प्यारा भारत के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटीट्यूड को हिंदी में हम अक्षांश बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को हिंदी में देशांतर बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा भारत है, ठीक है, उसका लैटीट्यूड अगर हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर हम इसका लॉन्गिट्यूड देखें, ठीक है, देशांतर देखें, तो लॉन्गिट्यूड है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। तो ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ जो हमारे भारत की लंबाई है, तो उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो है 3214। ठीक है, 3214 3214। उसके बाद ईस्ट से वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम अगर भारत की लंबाई देखे जाए तो 2933 2933। कुल जो क्षेत्रफल एरिया है वो है 32,87,263 32,87,263, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.42% है, 2.42% है। रैंकिंग देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है विश्व में 7वें नंबर में आता है। पहला रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया। पॉपुलेशन के नंबर में भारत दूसरे नंबर में आता है। ठीक है, ये हम पुराना डेटा की बात कर रहे हैं। अभी करंट का जो आया उसके अनुसार तो इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है, लेकिन जब तक वो ऑफिशियली इंडिया के वेबसाइट में नहीं आ जाता है हम अभी पुराने डेटा को ही फॉलो करेंगे। तो पॉपुलेशन के अनुसार भारत दूसरे नंबर में है, पहले में चाइना है। टोटल 17.7% जो विश्व की जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। लैंड बाउंड्री, ठीक है, जो लैंड बाउंड्री है इंडिया का, भारत का, वो है 15,200 किलोमीटर। कोस्टलाइन बाउंड्री, तटीय जो बाउंड्री है वो है 7516 किलोमीटर टोटल। ठीक है, जिसमें हम छोटे छोटे आइलैंड को भी ले लेंगे तो अगर हम आइलैंड को छोटे छोटे जो द्वीप है उन्हें छोड़ देते हैं तो टोटल कोस्टलाइन बाउंड्री है 6100 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक हमारा एरिया फैला हुआ है, वहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं। एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होता है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो भारत का सबसे उत्तरी कोना में आपका है इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी साउथ में है आपका इंदिरा पॉइंट जो से हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, और इक्वेटर से इसकी दूरी है 876876। ईस्टर्न मोस्ट में है आपका, पूरब में है किबितू जो कि अरुणाचल में है, और पश्चिम वेस्ट में है आपका गौरमाठा जिसे हम सरक्रिक भी बोलते हैं, गुजरात में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को लगभग 2 पार्टों में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके जो 8 राज्य है उससे पास करती है। उसका ट्रिक भी है गमछा झाड़। ठीक है, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झार जे से हो गया झारखंड,
झार से झारखंड हो गया, और उसके बाद है वेस्ट बंगाल, मित्र पर था ना, तो एम से हो गया मिजोरम, टी से हो गया त्रिपुरा, और डब्ल्यू से हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो गमछा झाड़ मित्र पर, ऐसे है आपका ट्रिक। गुजरात याद रखेंगे आप। 8 स्टेट कौन कौन से हो गए? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। जो हमारा टाइम लाइन है 82.5 डिग्री, वो नैनी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, जो भी ऑप्शन में दिखे उसे मार देना है आपको, वहाँ से पास करती है। और जो टाइम लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, वो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है? यूपी है आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्रा। ठीक है, तो एक चीज़ इससे आपको क्लियर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट और टाइमलाइन 5 स्टेट। और इसके साथ एमपी और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे आपके राज्य हैं जहां से दोनों टाइमलाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ठीक है, और दोनों लाइन वर्चुअली कहाँ इंटरसेक्ट करती है? तो छत्तीसगढ़ में कोरैया में एक जगह है, वहाँ पे दोनों लाइनें आपस में टकराती है। उसके बाद अब हम देखते हैं पड़ोसी देशों की। तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा म्यांमार, पांचवा भूटान, छठा चाइना, सातवां नेपाल। ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे छोटा जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं वो अफगानिस्तान से लद्दाख शेयर करता है 106 किलोमीटर। उसके बाद सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो फिर सबसे बड़ा बाउंड्री हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। ठीक है, यह है 4096 किलोमीटर। ठीक है, अब एक एक करके सबका बात करते हैं। अफगानिस्तान से लद्दाख शेयर करता है 106 किलोमीटर। पाकिस्तान से टोटल हमारे 5 स्टेट शेयर करते हैं। ठीक है, 3+2 याद रखेंगे, 3 स्टेट है, 2 यूनियन टेरिटरी है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान से शेयर करते हैं। टोटल डिस्टेंस है 3323 किलोमीटर। बांग्लादेश से भी 5 राज्य शेयर करते हैं। पश्चिम बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे बांग्लादेश वाले, पश्चिम बंगाल, फिर आपका हो गया असम, फिर मेघालय, फिर जो त्रिपुरा है आपका, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। मैप में आप देखते रहेंगे, आपको क्लियर होगा। म्यांमार के साथ टोटल 4 हमारे राज्य शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, आप देखते रहिए फोटो में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, टोटल 1643 किलोमीटर है। ठीक है, म्यांमार का भूटान, भूटान के साथ भी 4 हैं। भूटान आप देखिए मैप में, पहला सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो भूटान भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद चाइना के साथ 5 स्टेट शेयर करते हैं, 3488 किलोमीटर टोटल है। कौन कौन से है चाइना के साथ? चाइना के साथ लद्दाख शेयर करता है, यूनियन टेरिटरी, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और 5वां हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद लास्ट हो गया आपका नेपाल। नेपाल के साथ भी 5 स्टेट शेयर करते हैं। कौन कौन है? तो उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल और 5वां हो गया आपका सिक्किम। ठीक है, तो टोटल 1751 किलोमीटर है। तो फिर से रिवाइज कर लीजिए, टोटल 7 नेबर है हमारे। इसमें अफगानिस्तान मात्र 1 से शेयर करता है, और पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, ठीक है, और बांग्लादेश, 4 ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और नेपाल, ये हमारे 5 स्टेट को टच करते हैं। ठीक है, और भूटान और जो म्यांमार है, ठीक है, भूटान और म्यांमार, ये हमारे 4 राज्यों को टच करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं कोस्ट लाइन। अगर हम देखें तो गुजरात का सबसे लंबा कोस्ट लाइन है 1663 किलोमीटर। टोटल 9 राज्यों से कोस्ट लाइन, मतलब जो 9 राज्य है वो समुद्री तट पर स्थित है। गुजरात, महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा केरला,
पांचवा कर्नाटका, छठा आंध्रा, सातवां उड़ीसा, आठवां वेस्ट बंगाल, नौवां तमिलनाडु। ठीक है। सबसे लंबा कोस्ट लाइन है गुजरात का और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश का। 4 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जो कि समुद्र में लाई करते हैं। ठीक है। तो आप मैप में देखते रहें कौन कौन है। तो आपका दमन एंड दीव, फिर आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप आप देख लेंगे, दमन एंड दीव है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार और पुडुचेरी। ठीक है, ये चारों आपके सी में लाई करते हैं। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से बनता है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। अगर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ है, 45,652 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है माहे पुडुचेरी, 9 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। कहीं कहीं आपका लद्दाख को भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है। तो लद्दाख में थोड़ा डिस्प्यूट इसलिए चल रहा है ना कि अभी जो अगर पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया है उसको काउंट करें या ना करें, तो उस सब को लेके थोड़ी मतलब सोर्सेज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी। तो आपने क्या पढ़ा है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके बाद उस पर अपडेट दे दिया जाएगा। ठीक है। टोटल 28 आपके स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है आपका लद्दाख और सबसे छोटा जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। ठीक है, दोनों LL है। और स्टेट में तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, स्टेट में बता देता हूँ आपको। एरिया वाइज सबसे बड़ा है आपका राजस्थान। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और एरिया वाइज सबसे छोटा जो हमारा राज्य है वो है गोवा। ठीक है। हिंदी इंग्लिश कन्वर्ट करने में कभी कुछ बोलने में गड़बड़ हो रहा हो तो उसको माइंड नहीं करेंगे, आप समझ जाइए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन लाइन 1914 में आपका हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन। डूरंड लाइन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ लाइन 1947 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। अर्थ का मैग्नेटिक लाइन जो होता है वो पास करता है त्रिवेंद्रम केरला से। ठीक है, थुम्मा में अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पास करता है। ठीक है। सियाचिन इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वर्ल्ड का बिगेस्ट जो बे है बे ऑफ बंगाल, और सेकेंड जो बिगेस्ट है वर्ल्ड का बे वो है हडसन बे जो कि कनाडा में है। हाँ, प्लेट्यू में पठार में बात करें, सबसे ऊंचा प्लेट्यू है लद्दाख, सबसे बड़ा प्लेट्यू है डेक्कन की पठार। सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा है 25-25। ठीक है, अगर कैपेसिटी वॉल्यूम में बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र है। पेनिनसुलर रिवर में सबसे लंबा नदी कौन है तो गोदावरी। गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा बोलते हैं, साउथ गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा या फिर गंगा ऑफ साउथ इंडिया वो हम बोलते हैं कावेरी को। ठीक है, कावेरी आपका एक ऐसा नदी है जो थ्रू आउट द ईयर बहते रहता है, पेरेनियल, याद रखेंगे आप। बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है, सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है वो मजूली आइलैंड है। ठीक है, असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी में ये बना हुआ है। कोसी को बिहार का सौरो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा को असम का सौरो बोलते हैं। सौरो मतलब शोक, असम का शोक ब्रह्मपुत्रा, बिहार का शोक कोसी, दामोदर हो गया बंगाल का शोक। ब्रह्मपुत्रा जो है वो यांगयाप दर्रा से एंटर करता है भारत में। लेकों का जो शहर है, लेक डिस्ट्रिक्ट, हम नैनीताल को बोलते हैं। मणिपुर में आपका लोकटक झील है जहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कोरल आइलैंड जो है लक्षद्वीप है। सदर्न पॉइंट जो जमीन में आप देखेंगे तो केप कॉबनिन है। ठीक है, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर, इंडियन ओशियन, तीनों यहाँ पे आप देखोगे तो मिलता है। ठीक है, नीचे इंडियन ओशियन, बाएं साइड आप देखो अरेबियन सी और दाएं साइड बे ऑफ बंगाल। तो ये भी याद रखना है आपको, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन आपका जो हो गया सी और इंडियन ओशियन, तीनों मिलते हैं कन्याकुमारी में। तो लैंड पे सबसे जो सदर्न पॉइंट है वो केप कॉमरिन है। ठीक है, और इससे पहले मैंने बताया था कि जो आपका सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये आइलैंड पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाक स्ट्रेट, बे ऑफ मन्नार जो है आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में है।
सिक्किम आपका 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, सिक्किम 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर में आप देखेंगे तो चाइना है, बाएं साइड नेपाल है और दाहिने साइड भूटान है। ठीक है, एग्जाम में जितना भी मैं बता रहा हूँ सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। त्रिपुरा जो है तीनों साइड बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा तीनों साइड बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद बात करें तो इंडिया भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये तो पता है। उत्तराखंड में पताल कुआं है आपका एक तराई रीजन में। लोवेस्ट एलिवेशन जो है, ठीक है, वो है कुट्टालाड। ठीक है, सबसे मतलब लोवेस्ट एलिवेशन मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन है, सबसे ऊंचाई में नीचे वाला पॉइंट, तो वह है कुट्टालाड, ये है केरला में। हिमालयन प्लेन, जो हिमालय का प्लेन है वो भाबर से बना है, हिमालयन फुटहिल में। शिवालिक को हम लोग बोलते हैं आउटर हिमालय। ठीक है, शिवालिक है अंदर लेकिन इसको आउटर हिमालय बोलते हैं, तो ये याद रखेंगे आप। शिवालिक हो गया आउटर हिमालय। हिमालय माउंटेन सेंजोई के एरिया में बना। ठीक है, लोअर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय जो है वो है शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में। शिवालिक जो है सबसे नया हिमालय, सबसे लेटेस्ट जो हिमालय बना है उसे ही हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, उसके बाद अरावली। अरावली जो श्रृंखला है वो सबसे पुरानी है। आपसे पूछा जाएगा सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो अरावली आप याद रखेंगे। बाकी वो तो आपको पता है, ट्रांस हिमालय सबसे जो पहले बना था। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर उसी में आता है ना, ये सब आप याद रखोगे। अब इंडियन प्लेट्यू जो है ओल्डेस्ट है। ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालय जो हो गया, तो हिमालय 3 पार्ट में आप देखे होगा, ग्रेटर हिमालय, दूसरा लोअर या मिडिल हिमालय बोल देंगे, और तीसरा हो गया आउटर हिमालय जिसको शिवालिक भी बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर हो गया जो सबसे पहले बना था, जिसमें आप देखोगे कि आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पाए जाएंगे श्रेणियाँ। ठीक है, साउथ इंडिया में आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, तो अनाईमुडी है केरल में, इरानवी कुलम में 2695 है इसका। ठीक है, उसके बाद आके देखा जाए तो सेकेंड हाईएस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो डोडा बेटा कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं रिसेंट आजकल के न्यूज़ में मेशान पुली माला केरला में एक है, वो सेकेंड हाईएस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, काजीरंगा जो है वो फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। ठीक है, वन हॉर्न जो राइनोसोरस है काजीरंगा में पाया जाएगा। उसके बाद सतपुरा। ठीक है, सतपुरा जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी, आप देखते होंगे कि एक साइड नर्मदा एक साइड ताप्ती नदी बहती है, तो सतपुरा जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी को अलग करता है। मल्टीपर्पस जो रिवर वैली प्रोजेक्ट था उसको जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, ये याद रखेंगे। डोडा बेटा पीक कहाँ है, तो वो तमिलनाडु में है। उसके बाद इंडिया में अगर ड्राइएस्ट प्लेस, सबसे सूखा जगह की बात की जाए तो वो लेह है। चेन्नई में जो है, इंडिया में हम लोग अगर पूछा जाए कि सी लेवल हम लोग कहाँ से नापते हैं, वो चेन्नई से नापते हैं। हाईएस्ट पीक है यंग फोल्डिंग माउंटेन। ठीक है, आपका पता है हिमालय है यंग फोल्डिंग माउंटेन, तो हाईएस्ट पीक उसी का पाया जाएगा। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ, हाँ कुछ कुछ अगर आपको, जैसे ये तो पता ही होगा ना, जो इम्पोर्टेंट आपके पीक है माउंटेन के, तो वो तो अलग से आपको पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट का तो पता ही होगा आपका 8848 हाइट है। उसके बाद K2 के बारे में आपको पता ही है, कंचनजंगा के बारे में पता ही है। K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो देखिए एक मिनट,
हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो सबसे हाईएस्ट पीक है तो वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक है। और भारत का पूछा जाए तो भारत का सबसे हाईएस्ट पीक है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, उसका 8611 है। तो ये जो है ना आपका POK वाले एरिया में, इसीलिए भारत में की जगह अगर भारत का आ गया तो K2 गॉडविन ऑस्टिन मान देंगे आप। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद मैनचेस्टर ऑफ साउथ हम कोयम्बटूर को बोलते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर विच डज नॉट मीट सी, भारत का सबसे लंबा नदी जो समुद्र को नहीं मिलता है वो यमुना है। देवप्रयाग में आपका अलकनंदा और भगीरथी मिलती है, उसके बाद गंगा की शुरुआत होती है। व्हीलर आइलैंड का नाम चेंज होकर अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया है, जो कि उड़ीसा में है। सैंडलवुड फेमस है डेक्कन प्लेट्यू में, चंदन की लकड़ी। कावेरी मैंने आपको बताया था सदा नीरा, मतलब ओनली पेरेनियल रिवर टू फ्लो थ्रू आउट द ईयर, हमेशा जो बहती है उसको सदा नीरा बोलते हैं। तो कावेरी एकमात्र नदी है साउथ इंडिया में आप देखोगे तो। ठीक है। असम हिमालय को क्या बोलते हैं? तो असम हिमालय को हम बोलते हैं नामचा बारवा। ठीक है। उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो नंदा देवी आप याद रखेंगे। हिमालयन जो बना है 33 से बना है। ठीक है, 33 में आपको पता है कि दो प्लेटें टकरा रही थी, फिर नीचे जो समुद्र में बालू वालू सेडिमेंट जमा हुआ था धीरे धीरे उठते गया उठते गए, फिर धीरे धीरे उससे हिमालय बना। तो ठीक है, तो हिमालय किसके सेडिमेंट से बना है, किसके अपशिष्ट से बना है? तो वो 33 से बना है। ठीक है। अराकन योमा कहाँ पे है? तो म्यांमार में है। नीलगिरी जो है आपका, आप देखोगे तमिलनाडु केरला कर्नाटका इसके बॉर्डर में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट में है। ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का जंक्शन जहाँ होता है वहीं नीलगिरी है। ईस्टर्न घाट में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट जो पीक है, हाईएस्ट चोटी महेंद्रगिरी है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट का तो मैंने आपको बता ही दिया था, जो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक था वो हमारा अनाईमुडी था, जो कि केरला में है। सेकेंड हाईएस्ट मैंने आपको बताया था मेशामपुली माला, और तीसरा जो है डोडा बेटा। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। हिमालय हो गया, शिवालिक फुट हिल ऑफ हिमालय है, ये सेनजोइक एरा में बना था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। छोटा नागपुर पठार में आपका सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है पारसनाथ। अजंता माउंटेन रेंज एकमात्र ऐसा माउंटेन रेंज है जो बस एक ही राज्य में है। अजंता माउंटेन रेंज आपका महाराष्ट्र में ही खत्म हो जाता है। सह्याद्री हम वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले रीजन में सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका रीजन में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ आपका केरला और तमिलनाडु में है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है, नुब्रा रिवर वहाँ से पास होती है। ठीक है, काली और तीस्ता जो है वो नेपाल हिमालय। ठीक है, काली और जैसे हिमालय का देखोगे तो अलग अलग आपका क्लासिफिकेशन है नदी के अनुसार। तो काली और तीस्ता नदी के बीच में आप देखोगे नेपाल हिमालय, सतलज और काली के बीच देखोगे तो कुमाऊं हिमालय। ठीक है, और इधर आप देख लो ब्रह्मपुत्र और इसके बीच में, तो इस तरह का हिमालय का अलग अलग डिवीजन किया हुआ है नदी के अनुसार। ठीक है, उसके बाद सतपुरा की रानी हम पंचमढ़ी को बोलते हैं। 1953 में आंध्रा बना था, कैपिटल उस टाइम करनूल था। सुर्रू वैली जो है हमारा, सुर्रू घाटी वो कारगिल में है। नेलांग वैली आपका उत्तराखंड में है। मालवा प्लेट्यू है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, मालवा प्लेट्यू जो है ऐसा प्लेट्यू, मालवा बीच में आपका प्लेट्यू है ना, वो ऐसा जगह है जहाँ से आपका ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर दोनों पाए जाते हैं। ईस्ट फ्लोइंग मैंने बताया था आपको, ईस्ट फ्लोइंग में तो बहुत सारा नदी है आपका, हो गया इधर कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, गंगा, सब तो ईस्ट फ्लोइंग है। वेस्ट फ्लोइंग में कौन है हमारा? तो नर्मदा है, ताप्ती है और माही हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। विंध्याचल जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को सेपरेट करता है।
पहला ह्यूमन का जो आदमी का एविडेंस मिला था नर्मदा घाटी से। वाराणसी 2 रिवर पास करता है, वहीं पे वाराणसी है। NH1 को हम शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं। इक्वेटर में आपका इक्वल डे और नाइट होता है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है 4 स्टेट को टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट को टच करता है, तो MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। वेस्ट वाटर बाउंड्री, इंडिया का जो वाटर बाउंड्री है 12 नॉटिकल माइल है, ठीक है। ये डायरेक्ट BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप, 12 नॉटिकल माइल है आपका वाटर बाउंड्री इंडिया का। एक नॉटिकल माइल में मैंने आपको बताया था 1.85, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल आपको मैंने कितना बताया था, तो 1.85 किलोमीटर, ठीक है। उसका नेशनल रिवर एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन। हिमालय सबसे हाईएस्ट है। माउंटेन रेंज में जो हिमाद्री है वो कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेटर हिमालय में। कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली जो है वो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में, ठीक है। पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में है, तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। अरावली जो है उसका हाईएस्ट जो शिखर है, पूछा जाता है कभी कभी, हाईएस्ट पिक कौन है अरावली का, तो अरावली का हाईएस्ट आपका गुरु शिखर 1722, ये राजस्थान में है, ठीक है। सब इंडिया का पॉपुलेशन 125 करोड़, 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। सबसे अर्बनाइज जो स्टेट है, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ है, नगरीकरण, शहरीकरण, तो वो गोवा में है। और सबसे कम शहरीकरण हिमाचल प्रदेश में है। फॉरेस्ट जंगल सबसे ज़्यादा पाया जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, सबसे कम पाया जाएगा आपका हरियाणा में, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, आप बताएंगे आपको कैसा लग रहा, क्योंकि ये जितने भी है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो फिर आगे इस तरह की सीरीज बढ़ाई जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।